आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप सोच ही रहे हो तो छोटा क्यों सोच रहे हो? एक बात बोलूं, ज्यादा लोग फेल्यूर की वजह से नहीं, छोटी सोच की वजह से गरीब, एवरेज एंड स्टक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप तो समझ जाओगे कि द पावर ऑफ थिंकिंग बिग एग्जैक्टली क्या होता है हमारे लाइफ में। वो आपको फैक्ट पता चलने वाला है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, उस पॉइंट को आप एग्जैक्टली क्लियर तो हो जाएगा कि थिंकिंग बिग क्यों रखना जरूरी हो जाता है। एंड हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट आप सुन लेते हो ना, अप्लाई कर लेते हो ना, तो आपकी जो पावर ऑफ थिंकिंग की वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सोच ही आपकी औकात सेट करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो सोच है ना, वो हमारी औकात सेट कर देती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पर्सन ए, उसको चाहिए कि मुझे 20-25 हजार की जॉब मिल गई ना, तो मैं ऑल सेट हो जाऊं, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो यही हो जाता है ना, पर्सन ए के साथ क्या हो जाता है, उसकी लाइफ 20-25 हजार तक की रुकी जाती है। बट जो पर्सन बी रहता है, उसको क्या चाहिए कि मुझे पर मंथली 1 लाख रुपीज इंक्रीज करना है, मुझे 1 लाख रुपीज सैलरी चाहिए तो चाहिए, इनकम चाहिए तो चाहिए। तो वो क्या करता है, उसको ऑप्शन खुलने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच क्या होती है, बड़ी सोच होती है। क्योंकि वही ना, आप बड़ी सोच रखते हो तो ऑप्शन जो पर्सन बी रहता है, उसके पास जो न्यू स्टार्टअप होते हैं, न्यू एक्शन लेकर न्यू गोल उसके स्टार्ट होना चाहते हैं। यानी कि रियलिटी में आपको एक बताना चाहता हूं कि सोच छोटी होगी तो एक्शन आपके छोटे होंगे। यानी कि सिंपल, जो पर्सन ए 20-25 हजार तो कमाना है, तो उसके जो एक्शन होंगे उसके तक सीमित रहेंगे, 20-25 हजार तक। बट सोच बड़ी होंगी तो ऑप्शन खुलने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि पर्सन बी, उसको चाहिए कि मुझे 1 लाख रुपए प्लस अर्निंग करनी है 1 मंथली, जो भी हो जाए, राइट है। तो जो आप उसकी सोच होगी बड़ी सोच, यानी कि उसके ऑप्शन खुलना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि एक बात ध्यान में रखना गाइस, पहले आप दिमाग से हार गए ना, तो आप इंसान भी हार, राइट है। पहले पर्सन दिमाग से हारता है, फिर इंसान आ जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना, आपने क्या करना है, लाइफ में कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी, राइट है। सोचना है ना, तो बड़ा क्यों नहीं सोचना, राइट है। बड़ा सोचो ना। आप बड़ा नहीं सोचोगे ना, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो वही हो जाता है ना कि सोच ही आपकी औकात, ओके जी, क्या बोला मैंने, औकात डिसाइड करती है। वही हो जाते हैं, आज से औकात डिसाइड करनी ना, तो पहले आपकी सोच को बड़ी सोच में आपने कन्वर्ट करना है। अभी हम सेकंड पॉइंट की रिगार्डिंग बात करेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है, थिंकिंग बिंग मतलब सपने नहीं, डायरेक्शन होता है। तो यहां सबसे पहले गलतफहमी हमें तोड़नी होती है, राइट है। थिंकिंग बिंग का मतलब ये नहीं होता कि हवा में अपने सपने देखने के लिए मुझे ये करना है, मुझे हवाबाजी होती है ना, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, नहीं। इसका मतलब होता है आपको एवरेज से ऊपर ले जाने का डिसीजन होता है। यानी कि वही हो जाता है ना, अभी आप एवरेज पर्सन हो, आपको रीच कैसे बनना है, आपको ऊपर कैसे जाना है, इसका डिसीजन हो जाता है। तो यही हो जाता है ना गाइस। एग्जांपल मान लीजिए, ये जो स्मॉल थिंकिंग वाले पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ जॉब मिल जाए, हाँ यार स्मॉल थिंकिंग में जॉब मिल जाए, मेरी लाइफ सेट है, मेरी वो सेट है, राइट है। बट जो बिग थिंकिंग वाले पर्सन होते हैं, वो स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं, प्लस उसके साथ साइड इनकम स्टार्ट करके दोनों में बनाते हैं, राइट है। ये होता है बिग थिंकिंग, राइट है। तो आपने क्या करना है गाइस, स्मॉल थिंकिंग आप रख रहे हो, इस तक मत सीमित रहो कि मुझे जॉब मिल जाए, नहीं। आपने ये सोच रखनी है कि मुझे जो बिग थिंकिंग लगानी है, एक साइड हसल भी क्रिएट करना है एंड स्किल सीखना भी है, क्योंकि वही स्किल आपको अर्निंग में कनेक्ट कर सकते, क्योंकि वही जाता है ना, स्किल आपको मनी से अटैचमेंट देती है। क्योंकि वही हो जाता है, आप कहाँ भी चले जाओ, बिना स्किल के आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आपके पास स्किल होगी तब किसी भी कोने में चले जाओ, आप पैसा कमा सकते हो। बस वही है, आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली ग्रो हो पाएंगे। तो वही हो जाता है ना गाइस, थिंकिंग बिंग का मतलब सपने नहीं होता, डायरेक्शन होती है। यानी कि बहुत सारे पर्सन होते हैं कि मुझे मेरा ये सपना है, मुझे ये सपना है, बट उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती ना, वो आगे सक्सेसफुल नहीं बन जाते, राइट है। बहुत सारे पर्सन आपने देखा होगा, बहुत सारी मेहनत करते, बट मेहनत करने से कुछ नहीं होता गाइस। आपकी सही डायरेक्शन ही नहीं होगी ना, तो आप कभी भी वो जो मेहनत हो उसका सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज से डिसीजन लो कि मुझे हवाबाजी में सपने नहीं देखने, सही डायरेक्शन चूज कर मुझे मेहनत करनी है। एक बात ध्यान में रखना, बिग सोच आपको प्लानिंग सिखाती है, सिर्फ होप नहीं सिखाती। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है ना, तो आपको पता चलेगा सक्सेसफुल लोग कैसे ग्रो कर रहे, जो हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है। जो थर्ड पॉइंट है, बड़ी सोच वाले लोग अलग काम नहीं करते,
अलग डिसीजन लेते हैं। ये बात है मतलब, क्योंकि वही ना बड़ी सोच वाले अलग काम नहीं करते हैं, अलग काम करूंगा मैं ग्रो हो जाऊंगा, नहीं, उनका अलग डिसीजन लेते हैं। यानी कि बात है में रखना चाहिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ये नहीं सकते कि मैं अलग काम करूंगा, नहीं, वो क्या करते, मुश्किल काम चूज करते, तभी तो ग्रोथ करते हैं ना। वो ये नहीं सोचते हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे अलग करना है, नहीं, मुश्किल काम चूज करो ना, वहां से वो ग्रोथ लेते हैं। यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जो छोटी सोच वाले पर्सन होते हैं वो क्या बोलते हैं, ये मुश्किल है रहने दो। यानी कि जिनकी थिंकिंग बिग है वो बोलते हैं यार ये मुश्किल है रहने दो, मेरी बस की बात नहीं है। बट बड़ी सोच वाले पर्सन बोलते हैं मुश्किल है तभी तो ग्रोथ है ना, क्योंकि वही हो जाता है, मुश्किल है तभी तो ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि वही हो जाता है। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मुश्किल जो वर्क रहता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। इजी तो वो तो हैंडल कर ही लेते हैं, बट उन्होंने मुश्किल हैंडल कर लिया ना, तो बाकी जो वर्क होते हैं वो हैंडल उनके हो जाते हैं। तो एक बात है में रखना, जब आप बड़ी सोच रखना स्टार्ट करते हो कि सोचना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका जो कंफर्ट जोन होता है ना वो दूर हो जाता है। आपका जो एक्सक्यूज देने का होता है ना कि मैं एक्सक्यूज देता हूँ बार बार, वो आपका कम हो जाता है। और ये दोनों कम हो गए तो आपका ऑटोमेटिक जो एक्शन टेकर है वो ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। ये बात है। तो गाइज मैं आपको यही बताऊंगा, मेरा मोटिव यही है थर्ड पॉइंट में, क्या बड़ी सोच तो रख रहे हो तो अलग काम चूज मत करो, क्या करना है, अलग डिसीजन लेना स्टार्ट करो। क्योंकि वही है ना, आप क्या करते हो, जो लोग करोगे वही आप करोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि लोगों को जो मिल रहा है वही आपको मिलेगा। बट आप लोग जो नहीं करके दिखा रहे, जिन्होंने वो किया ही नहीं ट्राई, वो आप करोगे तो आपको कुछ अलग ही मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार तू ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं बन रहा, तेरी बस की बात नहीं है, तो समझना ये लोग आपको बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो समझ लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि वही हो जाता है, पागल के दो डिसीजन होते हैं। यानी कि पागल कौन सा, एक होता है पागल वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे पागल होता है, बट एक होता है वो अपने सपनों के पीछे पागल हो जाता है, कुछ अलग करता है। क्योंकि पागल उसी पर्सन को बोला जाता है जो कुछ अलग करता है। तो आज से एक डिसीजन लो कि मुझे अलग करना है, अलग करते ही मुझे कुछ अलग डायरेक्शन चूज करना है। ओके, जो हमें हमारा थर्ड पॉइंट था। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला ना गाइस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है सर्कल की रिगार्डिंग, जो हमारा सर्कल कैसे होना चाहिए। जो होता है ना, सर्कल होगा तो आप सक्सेसफुल बनोगे, सर्कल नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल भी नहीं बन पाएंगे। जो अभी हमारा 4 पॉइंट होने वाला है, क्या है, आपका सर्कल या तो आपको ऊपर उठाता है या नीचे खींचता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका सर्कल आपको ऊपर उठाएगा, ये बात तो डेम है, क्या पता वही सर्कल आपको नीचे भी खींच सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सर्कल पर। सर्कल यानी बताओ गाइस, आपका जो सर्कल है ना फ्रेंड्स, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, राइट है। निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, ओके, निगेटिव फ्रेंड पॉजिटिव फ्रेंड। निगेटिव फ्रेंड यानी कि जो सोचते हैं यार तेरे से नहीं होगा तो क्या करे, इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, ये टाइम वेस्ट हो जाता है, ये वो लोग बोलते हैं निगेटिव वाले, राइट है। बट पॉजिटिव वाले क्या बोलते हैं, हाँ तू कर सकता है, तू करके दिखाएगा। वो होता है मेंटेलिटी, क्या करते हैं, जो आपका सर्कल होता है पॉजिटिव, वो बोलते हैं हाँ बिजनेस वाली बात करते हैं, हाँ मुझे ये करना है, सक्सेसफुल बनना है, राइट है। तो आपने क्या करना है, इनको फॉलो करना, ना कि इनको। क्योंकि वही गाइस, जैसे संगत रहेगी वैसे आपकी रंगत होगी। जैसे बचपन में बोला जाता है ना, आपको मदर फादर बोलते होंगे बचपन में, या अच्छी संगत में रहना, अच्छी संगत रहे तो अच्छा ग्रो, क्यों बोलते होंगे, तो ध्यान में रखो, जैसी संगत होगी वैसे आपकी रंगत होगी। तो आज से डिसाइड करो कि आपका जो सर्कल होना चाहिए ना, पॉजिटिव सर्कल होना चाहिए, ना कि निगेटिव। ऐसे दोस्तों मत बनाओ गाइस जो आपको निगेटिव बातें करेंगे, जो आपको नीचे खींचता है, जैसे होता है ना एंकल और सीधा फुट खींचते, तो ऐसा नहीं करना, राइट है। जो होता है कबड्डी में आपको रेखा की तरफ नहीं जाने देते, खींचे रहते, तो सेम लाइफ में यही हो जाता है कि हमारे जो निगेटिव फ्रेंड होते हैं, निगेटिव सर्कल होता है, वहां से हमने दूर रहेंगे ना गाइस, तो आप डेफिनेटली सक्सेस बन पाओगे। बस आपने फॉलो करना है अपने उन दोस्तों को जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो माइंडसेट उनका पॉजिटिव रहता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, मोस्ट पावरफुल पॉइंट होने वाला, जो हमारा भी 5th पॉइंट होने वाला है, क्या है, आज बड़ी सोच नहीं की तो कल मजबूरी होगी। यानी कि हो जाता ना गाइस, आज आपने बड़ी सोच नहीं चूज की तो कल आपकी वो मजबूरी बन जाती है। आपको भी लग सकता है कि बड़ी सोच आपको ऑप्शनल लग सकती है गाइस, बट ध्यान रखना कल आपकी वो मजबूरी भी बन सकती है। यानी कि मान सकते हो गाइस, आज आपने रिस्क नहीं लिया ना, तो कल आप किसी और पे डिसीजन पे अपनी जिंदगी जियोगे। यानी कि वही है ना, किसी और के रूल्स फॉलो करोगे ना, अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट करोगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप
स्मॉल थिंकिंग रखो, आप बिग थिंकिंग रखोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो हो पाओगे। यानी कि हो जाता ना गाइस, जो बिग थिंकिंग वाले पर्सन हो जाते हैं उनके पास हो जाते हैं फ्यूचर फ्रीडम हो जाता है, फाइनेंशियल कंट्रोल हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाती है। यानी कि आप भी चाहते हो कि यार मुझे स्मॉल थिंकिंग आज से नहीं रखनी, बड़ी सोच रखनी, बिग थिंकिंग रखनी है, तो आपने बिग थिंकिंग रखना स्टार्ट कर लेना गाइस। उस पर आपने 1-2 साल वर्क कर लिया ना, तो आपका फ्यूचर कंट्रोल हो जाएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ग्रो हो जाएगी। वो ये हो जाना मेन बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके गाइस, सेल्फ रिस्पेक्ट वहां से आएगी जब आप अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बनते हो, अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम बनते हो, तभी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो एक बात ध्यान में रखना गाइस कि आज आपकी बड़ी सोच नहीं की तो कल आपकी मजबूरी बन सकती है। तो मजबूरी से नहीं जीना चाहते ना, नहीं जीना चाहते ना, तो वही हो जाता है। मजबूरी जीना चाहते हो ना, तो किसी और के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही हो जाता ना, बॉस बोलेगा आज का काम हुआ, आप बोलोगे सर नहीं हुआ, तो वही है, गालियां वगैरह स्टार्ट हो जाती है बॉस के थ्रू। बट वही है, हम वो लाइफ नहीं जीना चाहते, तो आपको एक बिग थिंकिंग रखनी है कि यार लाइफ तो एक ही बार मिलेगी, आपको जीना है या काटना है वो डिपेंड आप पर करेगा। आप जीना चाहते हो तो अच्छे भी से जियो, आप काटना चाहते हो आप काट भी सकते हो, बाकी डिपेंड आप पर रहेगा कि आपको किस वे से ग्रो करना है। बट मेरा डिसीजन मानो, आपने लाइफ जीना चाहते हो ना, तो आज से स्टार्ट करो कि आपने बिग थिंकिंग से स्टार्टअप करना है। दोस्तों याद रखना, आपकी लाइफ की साइज आपकी सोच डिसाइड करती है। आपकी सोच जैसी रहेगी आपकी लाइफ की साइज वैसी ही रहेगी। अगर वीडियो ने आपका थोड़ा सा भी दिमाग हिला दिया होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना आई थिंक बिग, क्योंकि जो लोग बिग सोचते हैं वही हिस्ट्री बनाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, द पावर ऑफ बिग थिंकिंग। मैंने अच्छे वे से आपको डिटेल वाइज पॉइंट थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने क्या करना है, इस नॉलेज को आपके थ्रू ही सीमित नहीं रखना है, आपने इस नॉलेज को बढ़ाना है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करना है जिनको इस वीडियो की जरूरत है, तो उनको ये शेयर करना है। एंड हाँ, लास्ट में यही बोलूंगा, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करके ऑल पे प्रेस करोगे ना, तो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है तुरंत आपके पास आएगी। क्योंकि यही कंटेंट के साथ मैं रुकने नहीं वाला हूं, ऐसे बहुत सारे कंटेंट में आपके साथ ले आने वाला हूं। बस आपने कनेक्टेड रहना है एंड सब्सक्राइब करके रखना है।